हेलो बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली ये बच्चे पूछते हैं। क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एसी वर्मा सर की किताब है और चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें आप डायग्राम को आप देख रहे हो, कैसे डायग्राम है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एफ इक्वल टू एम वन जी डिवाइड बाई टू। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस, ये वाली सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक है सरफेस पर, उसका नाम है m2 और इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है और पुली से होते हुए रस्सी को ऐसे बाहर की तरफ निकाली गई है। ये पुली है, पुली घूम नहीं रहा है, इस पे रस्सी चलेगी। तो सवाल ये है कि ब्लॉक किधर जाएगा। इधर एक फोर्स भी लगा हुआ है, अगर ये फोर्स नहीं होता तो ब्लॉक किधर जाती, इधर जाती। अगर ये फोर्स है फिर भी ब्लॉक किधर जाएगी, इधर जाएगी। किधर जाएगी ये चेक करने की बात है। जैसे कि ये फोर्स है, इसकी वेट फोर्स किधर लगेगी, इसकी वेट फोर्स लगेगी इधर, जो नीचे की तरफ खींचेगा और कितना है m1g है। और इस पे जो फोर्स लग रही है F फोर्स, उसकी जो वैल्यूज है वो m1g डिवाइड बाई 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर 100 न्यूटन का फोर्स है तो इधर कितने न्यूटन का फोर्स है, 50 न्यूटन का फोर्स है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है इधर जाएगी और कोई भी फोर्सेस नहीं है जो मोशन में काम आती है। एक तो ये फोर्स मोशन में काम आएगी, टेंशन आएगी और एफ आएगी, और कोई मोशन में काम नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए इसका जो एम जी है वो m2g इधर होगी, नॉर्मल इधर होगी। तो ये मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है या मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, ये मोशन में काम नहीं आएगा। तो जो फोर्स मोशन में यूज नहीं होगा उसको मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं न्यूटन सेकेंड लॉ की बात कर रहा हूँ, तो उन फोर्सेस को नहीं लिखेंगे। तो पहली बात कि इसमें फोर्स डायग्राम बनाता हूँ, तो लिखेंगे क्या, फॉर m1। अगर m1 की मैं बात करूँ तो क्या फोर्स लग रही है, आपको पता है कि वेट फोर्स कहाँ लगती है, डाउनवर्ड लगती है, तो ये डाउनवर्ड हो गई। और जो टेंशन लगती है, टेंशन वो ऑब्जेक्ट से बाहर लगती है, ऑब्जेक्ट से बाहर, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका बाहर आउट। मतलब कि स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगी इस तरह से लगेगी। अब ये जा कहाँ रही है, नीचे, ये नीचे जा रही है। तो मैं लिखूंगा F इक्वल टू एम ए, मतलब कि नेट फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू ए। नेट फोर्स लिखने की वजह यह है कि इसमें दो फोर्स है, तो दो से ज़्यादा जब फोर्सेस होती है तो क्या लिखना पड़ेगा, नेट फोर्स लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा नेट फोर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करेक्ट। अब क्या बात करना है, फॉर m2 की बात करना है, फॉर m2। तो m2 में देखें तो एक इसकी मोशन जो होगी, एक्सेलरेशन, वो इधर की तरफ हो रही है। इधर कौन खींच रहा है, टेंशन। यहाँ भी टेंशन टी थी और यहाँ भी टेंशन टी है। इसका मतलब है कि ये रस्सी जो है वो सेम है। रस्सी जब सेम होती है तो उसमें टेंशन क्या लगती है, सेम लगती है, उसमें टेंशन अलग नहीं होगी, सेम टेंशन। तो ये हो गई टी और इधर एक फोर्स इसके पीछे लगी हुई है, इसका नाम है एफ। तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू m2 इंटू ए। एफ नेट टी बड़ी है माइनस एफ इक्वल टू m2 इंटू ए, ये हो गई सेकेंड। या एक लाइन और आप इसको लिखो और फिर लिखो सेकेंड। तो टी है, एफ जो है वो m1g डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m2 इंटू ए है। फर्स्ट को सेकेंड के साथ ऐड करते हैं। जब भी इस तरह का इक्वेशन आता है तो जनरली उसको ऐड की जाती है। ऐड करने से क्या होती है कि टेंशन कट जाती है और एक्सेलरेशन बचेगी। फिर एक्सेलरेशन को एक इक्वेशन में यूज करेंगे तो टेंशन निकलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ये हम पे सोचना है कि उसको जोड़ें या घटाएं, ये अपनी सोच होती है। तो आप इनको जोड़ोगे, तो जैसे कि जोड़ेंगे तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो देखो कैसे जोड़ेंगे, टी माइनस m1g, सॉरी m1g माइनस टी, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। और लिखेंगे क्या, टी दूसरा टी माइनस m1g डिवाइड बटे 2 इज इक्वल टू m2a। ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, m1g माइनस m1g डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m1a अब प्लस m2a। करेक्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे
आसानी से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको कुछ एक्सेलरेशन की कुछ मान आएगी जो क्या, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, तो m1g डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए इक्वल टू m1g डिवाइड बाई 2 m1 प्लस m2। तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे सोल्व कर देते हैं, मैक्सिमम बच्चे सोल्व कर देते हैं। आंसर इसी तरह का आता है, लेकिन यहाँ पर साइन जो होगा वो नेगेटिव हो जाती है, माइनस में जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर खींच लेके जाते हैं, बोलते हैं कि इधर जाएगा ये, तो इधर जब जाएगा तो सब कुछ तो आएगा उनके पास, लेकिन यहाँ पर m1g/2 माइनस m1g हो जाएगा, मतलब 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/2 आएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। तो a इजिकल टू क्या होगा, m1g डिवाइडेड बाई 2 m1 प्लस m2 विथ निगेटिव साइन आएगा, वो गलत है। सही क्या है, ये है, मतलब कि ये ब्लॉक इधर जाएगा। अब किसका एक्सेलरेशन आपने निकाला, m1 का, तो m1 का एक्सेलरेशन जैसे कि a1 मतलब m1 मूव्स डाउन, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसको बच्चे पूछते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।